हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है ये आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो आपका शाम को 6 बजे आता है। तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना आप लोग? तो अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए। और प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के नाम से। इसके साथ ही साथ मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट भी करा रही हूँ जो कि सुबह 8 बजे आता है। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट के नाम से। और साथ ही साथ मैं दोपहर को 12 बजे आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ एलटी ग्रेड के लिए। तो आपका वो अभी उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पेन को कर लेते हैं चेंज। आज कौन सा कलर कर ले? कल तो हमने ऑरेंज लिया था, आज ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, शुरू करें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो कल हमने यहीं पर ही छोड़ा था तो हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें, संस्कृति, विकास। तो लगभग 600 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सांची की एक झलक से। तो सांची स्तूप का मूल व्यास कितना है? तो सांची स्तूप का मूल व्यास है आपका 120 फीट व्यास। तो सांची स्तूप की जो स्थापना है वो अशोक ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में की थी। 1818 में जब सांची स्तूप की खोज हुई थी तब इसके 3 तोरण द्वार सुरक्षित अवस्था में थे। तब इसके 3 द्वार जो हैं वो सुरक्षित अवस्था में थे। भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम और उनका उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव संरक्षण के लिए जन अनुदान दिया था और इन्हीं के समय मार्शल ने सांची पर अपना लेख लिखा था। सांची स्तूप का मूल व्यास लगभग 120 फीट था तथा एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा मैनेज कर रही थी। तथा इसमें उत्कीर्णित बहुत सी मूर्तियां सीधे तौर पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो ये कराया था आपके सुल्तान जहां बेगम ने, शाहजहां बेगम ने और रुखसाना बेगम ने भी। ठीक है, तो लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। तो क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये कौशल नरेश नभी तथा रानी मरु देवी के पुत्र थे। ऋषभ देव को आदिनाथ तथा केसरिया नाथ भी कहा जाता है और इनका वर्णन ऋग्वेद, सर्वप्रथम यजुर्वेद, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्णेमी को महाभारत में वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर स्थित जुम्बिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु परिनिर्वाण पावापुरी में हुई है। नेक्स्ट है महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो पावापुरी में किया है। ठीक है, कहाँ किया है? पावापुरी में। तो बुद्ध और ज्ञान की खोज पे चलते हैं अब। बुद्ध की निम्नलिखित मुद्राओं में कौन मार्ग घर्षण मुद्रा के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो मार्ग घर्षण मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध की मुद्राओं में भूमि स्पर्श मुद्रा को मार्ग घर्षण मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसी मुद्रा में बुद्ध ने सत्य पर ध्यान करते हुए मार्ग की बाधाओं पर काबू पाया था और इसे आमतौर पर पृथ्वी साक्षी मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ये मुद्रा विधि और ज्ञान, संसार और निर्वाण के मिलन का प्रतीक है। नेक्स्ट है बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध हुए थे? बताओ। तो ये हुए थे हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध हुए। ये 5 बुद्ध थे कुकुच्छानंद यानी कि
क्रकच छंद, कनकाभुंज यानी कि कनक मुनि, कश्यप यानी कि शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और मैत्रेय जो कि भावी बुद्ध है। तो अतः स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध के ठीक पहले कश्यप बुद्ध हुए थे। अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे और कश्यप का प्रतीक बट वृक्ष है। बरहुत स्तूप में इन 5 पूर्व बुद्धों का अंकन मिलता है। बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं की। तो बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोग्गलान के शरीर धातु निम्नलिखित में से कहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं सांची स्तूप संख्या 3 में। तो सांची स्तूप संख्या 3 में बुद्ध के 2 प्रिय शिष्यों सारिपुत्र और महामोग्गलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। इस स्तूप का एक ही तोरण द्वार विद्यमान है जो सातवाहन कालीन है। इस स्तूप पर मालाधारी यक्ष, बोधि वृक्ष पूजा, चक्र पूजा, मकर आदि का चित्रण मिलता है। पंच फड़ युक्त नागराज, गजलक्ष्मी, ललित क्रीड़ा में रत, मिथुन आकृतियां आदि का अंकन यहाँ मिलता है। नेक्स्ट है बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई। तो बौद्ध मत की जो परिषदें हैं वो आपकी बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए जो है वो आयोजित हुई थी। बौद्ध मत की परिषदों के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए होता था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने और उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से बौद्ध मत की परिषदों के आयोजन की परंपरा चल पड़ी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है सामंज फलसुत्त जो गौतम बुद्ध के समकालीन 6 प्रसिद्ध श्रमणों के विचारों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। सुप्त पिटक के किस निकाय से संबंधित है? तो ये सुप्त पिटक के दीर्घ निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो सामंज फलसुत्त जो गौतम बुद्ध के समकालीन 6 प्रसिद्ध श्रमणों के विचारों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। ये सुप्त पिटक के दीर्घ निकाय से संबंधित है और इन 6 प्रसिद्ध श्रमणों में एक महत्वपूर्ण श्रमण भगवान महावीर भी थे। बृहत जाल सुत्त में उस समय प्रचलित 62 धार्मिक मतवाद का वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक में ही बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन कहानी के रूप में प्राप्त होता है और इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लेख मिलता है। जैसे ही गौतम स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे अर्थात गौतम बुद्ध को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना पहला उपदेश यानी कि प्रवचन दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ में सिंह के नीचे बने हुए चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है और इस चक्र में 24 तीलियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट है जैसे ही गौतम स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, ये कथन निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें है? तो ये ललित विस्तार में है। ठीक है, बुद्ध के सारनाथ के पहले प्रवचन को कैसे वर्णित किया जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन में वर्णित किया जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन डैश में दिया था, तो ये दिया था उन्होंने सारनाथ में। धर्मचक्र के सही संख्या के आरोह को चिन्हांकित कीजिए, तो ये है 24। ठीक है, इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सा उन पंचविज्ञ भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो भैया महानाम को दिया था, कौंडिन्य को दिया था, वप्प को दिया था, लेकिन महाकश्यप को नहीं दिया था। तो महाकश्यप उन पंचवर्गीय भिक्षुओं में शामिल नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। महाकश्यप राजगृह में हुए प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ आए और यहाँ कौंडिन्य, महानाम, वप्प आदि छूटे हुए 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म के महासंगीत संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। बौद्ध धर्म के महासंगीत महायान संप्रदाय की स्थापना द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है। कथन है बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का प्रवर्तक था जो बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो बौद्ध संगीति और कार्यक्रम स्थल को हम मिलाएंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लो, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, अध्यक्ष कौन थे? सापकर्मी थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्र था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दी गई घटनाओं को मिलाइए भैया, तो यहाँ पे भी मिलाना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अभी बताया मैंने राजगृह में हुई है, द्वितीय बौद्ध संगीति मैंने बताई वैशाली में हुई है, तृतीय बौद्ध संगीति मैंने बताई पाटलिपुत्र में हुई है, चौथी बौद्ध संगीति बताई मैंने कश्मीर में हुई है। ठीक, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। श्रावस्ती का धनी श्रेष्ठी मिगार नग्न श्रमणों के धर्म का सच्चा अनुयायी था, अपनी विवाहिता पुत्र वधू के प्रभाव में वो बौद्ध धर्म अनुयायी हो गया। तो भैया यहाँ पर आंसर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो श्रावस्ती का जो धनी श्रेष्ठी मिगार शुरू से नग्न जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे और श्रमणों के धर्म का सच्चा अनुयायी था। आगे चलकर मिगार के पुत्र पुण्यवर्धन का विवाह एक अन्य श्रेष्ठी धनंजय की बेटी विशाखा से हुआ। विशाखा बौद्ध धर्म की अनन्य अनुयायी थी और केवल 7 वर्ष की जब वो थी तब बुद्ध ने उसे दर्शन दिया था। आगे चलकर मिगार भी अपने पुत्रवधू विशाखा के प्रभाव में बौद्ध धर्मानुयायी बन जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन में महत्व के निम्नलिखित स्थानों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो भैया कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि वो उनकी मृत्यु हुई। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायी, तो गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनारा में मौजूद था, वो कौन था? तो वो थे आनंद। गौतम बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ने पर एक संघ की स्थापना की गई और प्रारंभ में संघ में केवल पुरुष ही शामिल हो सकते थे, किंतु बाद में गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में शामिल किया। संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी और गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी कि अवसान के समय कुशीनगर यानी कि कुशीनारा में आनंद उपस्थित थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा क्योंकि इसे राज्य की संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध धर्म को सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने अपनाया और इसके सिद्धांतों यानी शिक्षाओं का विस्तार भारत के बाहरी देशों तक किया। सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। सम्राट अशोक के पश्चात राजा कनिष्क, राजा हर्षवर्धन आदि ने भी तो सम्राट अशोक के पश्चात राजा कनिष्क, राजा हर्षवर्धन आदि ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अभिधम्म पिटक को किस परिषद के द्वारा संगठित किया गया? तो अभिधम्म पिटक को पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा संगठित किया गया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन है? ये है अशोक। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टीकाकार कौन था? तो भैया बुद्धिस्ट टीकाकार जो थे वो थे अश्वघोष। तो बौद्ध साहित्य के सबसे बड़े टीकाकार अश्वघोष थे और उनका जन्म साकेत यानी कि अयोध्या में हुआ था। चीनी परंपरा के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अधिपति को परास्त करके इन्हें अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले गया था। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। कौन? अश्वघोष। और ये संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसकी प्रमुख रचनाओं में बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्यम, गंडी श्रोत्र गाथा तथा शारी पुत्र प्रकरण आदि है। निम्नलिखित में से किसके साथ धर्मयज्ञ शब्दावली संबंधित है? तो धर्मयज्ञ शब्दावली नालंदा बौद्ध विहार के साथ संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा केंद्र के रूप में प्रथम उल्लेख चीनी यात्री हेंगसॉन्ग ने किया। नालंदा का विश्व इतिहास वस्तुतः महायान बौद्ध संप्रदाय का इतिहास है। नालंदा में धर्मयज्ञ नामक पुस्तकालय अपने विशिष्ट संग्रह विशेष हस्तलिखित पांडुलिपि के समय विश्वविख्यात था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम स्तूपों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो पहला है, स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो इसमें उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्मारक संरक्षण के मामले में सांची के स्तूप इसलिए बचे रहे क्योंकि
भोपाल के नवाबों और बेगमों ने इसे संरक्षण दिया था, जबकि अमरावती के स्तूप को किसी भी शासक के द्वारा संरक्षित नहीं किया गया। 1976 में स्थानीय राजा जब मंदिर बनवा रहे थे तब अमरावती के स्तूपों के अवशेष मिलने लगे थे। राजा ने प्राप्त अवशेषों को मंदिर निर्माण में प्रयुक्त कर लिया। कालीन मैकेंजी ने यहाँ से प्राप्त मूर्तियों और अवशेषों पर कई लेख लिखे, किंतु वे कभी छपे नहीं। इस प्रकार संरक्षण के अभाव में अमरावती स्तूप जो है वो नष्ट हो गया था। नेक्स्ट है इलियट संगमरमर क्या है। तो भैया इलियट संगमरमर जो है वो आपका अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं। तो अमरावती से मूर्तिकला में जो पैनल मद्रास में रखवाए गए उसे ही इलियट संगमरमर कहते हैं। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने जब अमरावती की यात्रा की थी तब उन्होंने अनेक मूर्तियों एवं उत्कीर्ण पत्थरों को जमा किया और उसे अपने साथ मद्रास ले गए। इन पत्थरों का नामकरण कमिश्नर एलियट के नाम पर एलियट संगमरमर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्तूप का अंग नहीं होता है। तो भैया अंड होता है, हर्मिका होता है, वेदिका होता है, लेकिन शुक नाशिका जैसी कोई भी चीज़ बौद्ध स्तूप में नहीं होती है। तो शुक नाशिका जो है वो बौद्ध स्तूप का अंग नहीं होता है। बौद्ध स्तूप के अंगों में अंड, वेदिका, हर्मिका आदि आते हैं। स्तूपों का निर्माण सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। सांची, बरहुत, सारनाथ आदि स्तूपों का प्रारंभिक निर्माण अशोक ने करवाया था। एक बौद्ध समाधि के टीले को स्तूप कहा जाता है और स्तूपों का निर्माण बुद्ध, उनके शिष्यों के अस्थियों के ऊपर तथा उनके उपयोग किए गए सामानों के ऊपर किया गया है। ठीक है, एक बौद्ध समाधि के टीले को क्या कहा जाता है। तो भैया स्तूप कहा जाता है। ठीक है, अब हम मूर्तिकला की बात करेंगे। तो आसवपाई दृश्य निम्नलिखित की कला में चिन्हित पाए गए हैं। तो ये मथुरा कला में आपको पाए गए हैं। तो गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को सर्वप्रथम मथुरा एवं गांधार कला के अंतर्गत बनाया गया था। गांधार कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है और आसवपाई दृश्य मथुरा की कला में चित्रित पाए गए हैं। यक्ष मूर्तियों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र मथुरा बना। मथुरा के पालीखेरा, नरौली एवं महोली से कुबेर की पानगोष्ठी वाली मूर्तियां मिली हैं। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों को प्रायः एक काल में डैश में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका मथुरा और गांधार में। ठीक है, तो एलोर की नेक्स्ट है एलोरा की निम्नलिखित गुफाओं में से कौन ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो ब्राह्मण धर्म से आपकी संबंधित है धूमेरलेड़ और आपकी रावण की खाई, ये दोनों। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाएं भारतीय स्थापत्य कला की महान विरासत का एक प्रमुख उदाहरण है और इसे राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। एलोरा के गुहा मंदिर ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा से 4 जैन मंदिर मिलते हैं जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और इसमें इंद्र सभा मंदिर एवं जगन्नाथ सभा मंदिर प्रमुख है। ब्राह्मण धर्म के गुहा मंदिरों में कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया, रावण की खाई, दशावतार मंदिर, धूमेरलेड़ आदि प्रमुख है। एलोरा के अतिरिक्त अजंता महाराष्ट्र में भी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग बौद्ध गुफाएं बनवाई गई थी। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से संबंधित उत्कृष्ट चित्र प्राप्त होते हैं। अजंता की गुफा में ही फारसी दूतावास का चित्रण मिलता है। इसमें चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय राजा फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। फारसी दूतावास पाया गया था, तो फारसी दूतावास आपका अजंता की गुफा में पाया गया था। नेक्स्ट है गुहा मंदिरों का प्रारंभ किस सदी से संबंधित है। तो गुहा मंदिरों का जो प्रारंभ है वो 2वीं शताब्दी से माना जाता है, किंतु इस समय गुहा मंदिरों का प्रारंभिक दौर था जिसका अधिक विकास गुप्त काल में व सर्वोत्तम विकास राष्ट्रकूट काल में दिखाई देता है। राष्ट्रकूट काल में बना एलोरा का कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है और इस मंदिरों को पत्थरों को काटकर बनाया गया। गुप्त काल में भी गुहा मंदिर का काफी विकास हुआ है। सातवाहन काल में निर्मित कार्ले की बौद्ध गुफाएं प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर चट्टानों को काटकर 2 मंजिला विहार बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों को काटकर बनाया गया 2 मंजिला विहार यहाँ बनाया गया है। तो ये बनाया गया है कार्ले में। अब बात करेंगे काल रेखा से। तो क्वेश्चन है 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है। तो लेखक है अलेक्जेंडर कनिंघम भी, अलेक्जेंडर
अल्फ्रेड फ्राउचर, जॉन मार्शल। तो 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे ने द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन कराया और इसके अतिरिक्त मार्शल ने 1923 में कंजर्वेशन मैनुअल नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया था तथा अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1854 में भिलसा टोप्स नामक पुस्तक लिखा और ये सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। अब चलते हैं विविध पे। तो निम्नलिखित को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो भैया कालक्रम ये है इनका कि सबसे पहले आए आपके चावार्क, ठीक, उसके बाद आए आप स्तंभ, उसके बाद आए आर्यभट्ट, उसके बाद आए वराहमिहिर, ठीक है। तो चावार्क 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए, आप स्तंभ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए, आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए और वराहमिहिर जो है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुमेल करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो दश गीतिका सूत्र आपकी आर्यभट्ट ने लिखी है, पंच सिद्धांतिका वाराहमिहिर ने लिखी है, योगाचार असंग ने लिखी है और जैनेन्द्र व्याकरण देवनंदी ने लिखी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिले हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, चलो मिला लेते हैं। तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, मृक्षकटिकम के लेखक हैं शूद्रक, आर्यभट्टी के लेखक हैं आर्यभट्ट और बृहत संहिता के लेखक है वाराहमिहिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी हिंद यूनानी की पसंदीदा वस्तु होने की वजह से निम्नलिखित में से किसे संस्कृत में यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है काली मिर्च को। तो काली मिर्च शब्द यूनानियों की पसंदीदा वस्तु होने की वजह से उसे संस्कृत में यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था। मरणोत्तर काल में रोमन साम्राज्य को जो वस्तु निर्यात होता था उसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु काली मिर्च थी और इसके निर्यात से भारत को बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त होता था, जिसको लेकर प्लिनी ने दुख प्रकट किया है। साहूकार की सही व्याख्या क्या थी? साहूकार की सही व्याख्या थी एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। साहूकार ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। साहूकार वो व्यक्ति या समूह होता था जो व्यक्तिगत तौर पर कर्ज मुहैया कराता था तथा उनमें कई गुना अधिक ब्याज वसूलता था। वो बैंक या किसी वित्तीय संस्था से अलग होता था। वो उन क्षेत्रों में कर्ज मुहैया करवाता था जहां पर बैंक नहीं होता था। बौद्ध ग्रंथों में संगठनों के मुख्य व्यापारी श्रेणी एवं वणिक निगम के प्रमुख सार्थवा का उल्लेख है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, दीर्घ निकाय, आप स्तंभ, धर्मसूत्र। तो देखो पंचविश ब्राह्मण जो है वो सामवेद का है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, अपस्तंभ धर्मसूत्र 500 से 100 ईसा पूर्व का है और दीर्घ निकाय आपको 483 ईसा पूर्व का है, ठीक है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पिपरवा, प्रकाश, धौलावीरा और मंगलकोट। तो धौलावीरा हड़प्पा काल का है, प्रकाश जो है वो ताम्रपाषाणिक काल का है, मंगलकोट लौह काल का है और पिपरवा आपका मौर्य काल का है, ठीक। अब इनको भी मिलान करना है। तो भैया लाड़खा मंदिर जो है वो बीजापुर में है। प्रभावती गुप्त ने रुद्रसेन सेकंड से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का है और धर्मयज्ञ जो है वो नालंदा का। तो लाखड़ा मंदिर बीजापुर में है, प्रभावती गुप्त रुद्रसेन सेकंड, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, धर्मयज्ञ नालंदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे व्यक्तित्व दिए गए हैं, कथन और कारण, तो इसको देख लेते हैं। तो कहाँ गया? हाँ, कथन है कि कामरूप राज्य की स्थापना 7वीं सदी में हुई, बिल्कुल हुई। 6ठी सदी के प्रारंभ में संस्कृत प्रचलन में आ चुकी थी, तो आ चुकी थी, दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। तो कामरूप राज्य उत्तर पूर्व राज्य की स्थापना 7वीं सदी ईस्वी में वर्मन शासकों ने की थी और वर्मन शासकों में सबसे प्रसिद्ध भास्कर वर्मन था जो हर्ष का समकालीन था तथा हर्ष के प्रयाग और कन्नौज सभा में भी उपस्थित था। 6ठी सदी से ही कामरूप में संस्कृत प्रचलन में आ चुकी थी, जिसका प्रमाण कामरूप शासकों के जारी अभिलेख से प्राप्त होता है।
तिब्बती वर्मन शब्द बुरंजी का इस्तेमाल वंश वृक्ष के अर्थ में अहोम कामरूप के द्वारा किया जाता था। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रह्मसूत्र रचयिता कौन है? तो ब्रह्मसूत्र रचयिता है बादरायण। ठीक है, तो वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण ने ब्रह्मसूत्र का या वेदांत सूत्र ग्रंथ की रचना की है। वेदांत दर्शन उपनिषदीय ज्ञान पर बल देता है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का तादात्म्य ब्रह्म से स्थापित हो जाना ही मोक्ष है। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को सच्चिदानंद माना जाता था तथा उसे सत्य, ज्ञान व अनंत कहा गया है। नेक्स्ट है, अभिलेखी साक्ष्यों से पता चलता है कि किसी नंद राजा ने एक नहर खुदवाई थी। तो भैया किस नंद राजा ने नहर खुदवाई थी? तो ये कलिंग के साक्ष्य से पता चलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंद राजा महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पर एक नहर का निर्माण करवाया और वहां से एक आदि जिन, संभवतः आदिनाथ की मूर्ति उठा ले गया। हाथी गुम्फा लेख में 2 बार 5वें और 12वें वर्ष नंद राजा का उल्लेख है और भारतीय इतिहास में महापद्म नंद के काल में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, आचार्य और धर्म को मिला लेते हैं। तो आचार्य और धर्म, तो लकुलिश आपके शैव धर्म से संबंधित हैं। नहीं, एक सेकेंड। तो लकुलिश जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। नाथ मुनि जो हैं आपके वो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। सुधर्मा जैन धर्म से संबंधित है और वसुबंधु आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लकुलिश शैव धर्म, नाथ मुनि वैष्णव, सुधर्मा जैन और वसुबंधु बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रशस्तिकारों की तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हरिशेन समुद्रगुप्त के काल का प्रशस्तिकार था जो उसके प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक कुमारामात्य और महादंडनायक था। वत्स भट्टी कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख का लेखक था और मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। मौखरी शासक ईशान वर्मा के समय हरहा अभिलेख के लेखक रवि शांति थे और रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के लेखक हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित अंगों को नीचे से प्रारंभ कर ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बरंड, बेकी, खरपुरी और पाभागा। तो ये यहाँ पे उत्तर है आपका दिया हुआ है 4, 1, 2, 3, यानी कि पाभागा, फिर बरंड, फिर बेगी, फिर खरपुरी। तो उड़ीसा के मंदिरों के अंगों को नीचे से प्रारंभ करके ऊपर के क्रम में पाभागा, बरंड, बेकी और खरपुरी। तो उड़ीसा के मंदिर में सामान्यतः नागर शैली के हैं। यहाँ के स्थापत्यकारों का एक आश्चर्यजनक और प्राविधिक आविष्कार स्तंभों के आधार पर लोहे के शहतीरों का प्रयोग करना था। यहाँ के मंदिरों की एक विशेषता ये है कि बाहर से सघन रूप से अलंकृत इन भवनों के आंतरिक भाग पूर्णतः सादे हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में गठित निम्नलिखित विकास संबंधी गतिविधियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ज्यामिति का प्रयोग हो गया, उसके बाद भारतीय अंगों का प्रयोग हुआ, फिर शून्य का प्रयोग हुआ, फिर दशमलव का प्रयोग हुआ। तो प्राचीन भारतीय इतिहास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में अद्वितीय रहा है और इस समय विज्ञान की कई शाखाओं जैसे कि गणित, खगोल, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन आदि का काफी विकास हुआ। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट सबसे प्रमुख थे। गणित में ज्यामिति का प्रयोग, भारतीय अंकों का प्रयोग, शून्य का प्रयोग और दशमलव का प्रयोग क्रमशः एक दूसरे के बाद हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी प्रजातियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कालक्रम है, मौर्योत्तर काल की सबसे प्रमुख घटना भारत पर विदेशियों के आक्रमण का रहा है और सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में किया था जिसने पश्चिम भारत को जीतकर शाकल को राजधानी बनाया। इसके बाद शकों ने भारत पर विजय प्राप्त करके 5 क्षेत्रों में 5 शक राज्य स्थापित किए और इसके बाद पल्लव आए। सबसे अंत में भारत में कुषाणों ने अपनी सत्ता स्थापित की है। निम्नलिखित ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थलों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भैया ये व्यवस्थित होगा ऐसे, गणेश्वर, आहार, कायथा, गिलुंद। डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति से है, आहार संस्कृति से है, कायथा संस्कृति से है और गिलुंद जो है वो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में तुरुष्क दंड नामक कर वसूला जाता था। तो ये गहड़वाल के द्वारा। तो मध्यकालीन भारत में तुरुष्क दंड नामक एक गहड़वाल शासकों के द्वारा वसूला जाता था कर। ये कर मुस्लिम व्यापारियों पर लगाया जाता था और इसका लेख गोविंद चंद्र गहड़वाल के मनेर ताम्रपत्र लेख में
मिलता है। और AES आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर IES आयोग ने इसका विकल्प एक माना। चलो यहाँ पे भी सूची 2 से सूची 3 को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को। तो विल्हड़ जो है वो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के समय पर थे। पद्मगुप्त परमार नरेश सिंधुराज, श्रीहर्ष जो है वो गहड़वाल नरेश जयचंद्र और वाक्पति कन्नौज नरेश यशो वर्मा। तो विल्हड़ चालुक्य वंशी सबसे महान शासक विक्रमादित्य श्रेष्ठ के राजकवि थे। पद्मगुप्त परमार नरेश सिंधुराज का राजकवि था। श्रीहर्ष गहड़वाल नरेश जयचंद्र और वाक्पति कन्नौज नरेश यशोवर्मा के भी राजकवि थे। नेक्स्ट भी सूची मिलान करना है भैया, तो विविध वाले क्वेश्चन में बड़ा। तो पीपल की बुद्ध की मूर्ति जो है वो कांगड़ा पे मिली है। कांसे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से मिली। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुआर से मिली है और पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर से मिली है। किस स्त्रोत्र में मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई? तो कश्मीरी में। हूण शासक मिहिर कुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक था। कल्हड़ की राष्ट्रलिंगी में मिहिर कुल को विनाश का देवता और शैतान का अवतार कहा गया एवं इसकी क्रूरताओं का वर्णन करते हुए उसे कश्मीर का शासक बताया है। नेक्स्ट, तो भैया यहाँ पर ये हो जाता है खत्म। समय देख लेते हैं, समय अभी बहुत है तो आराम से ये वाला टॉपिक भी करेंगे हम, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। और ये आप देख सकते हो आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री की जो दूसरी बुक है उसका ये पहला वाला चैप्टर है। तो लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक, तो इसको भी कर लेते हैं, समय अभी है। यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, तो लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के क्वेश्चन करेंगे। अलबरूनी तथा किताबुल हिंद के बारे में, तो भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहा जाता है, ना हो। वर्णन करता यात्री की पहचान करें, तो ये यात्री है आपका जा बैप्टिस्ट टैवनियर। जॉन जा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जीन है, पता नहीं जॉन है, जो भी है। बैप्टिस्ट टैवनियर ने वर्णन किया है कि भारत में गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहा जाता है, ना हो। टैवनियर एक फ्रांसीसी यात्री था जिसने भारत की 6 बार यात्रा की थी। ये पेशे से जौहरी था और शाहजहां और औरंगजेब के काल में भारत आया था। ट्रैवलर्स इन इंडिया इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर एक से अधिक कथन गलत है, तो इनको पढ़ते नहीं, नीचे पढ़ लेते। तो इब्ने बतूता मध्यकालीन दास गुलाम व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखता है कि सम्राट के साथ प्रत्येक छोटे और बड़े अमीर अपने साथ दासों को रखते थे। वे महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यकाल में सभी गुलाम ना तो समान थे और ना ही उन पर राजशाही का अधिकार था। मध्यकाल में पुरुष गुलामों के साथ महिला दासों को भी नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है, मुहम्मद गजनवी ने अपने आसपास कवियों का समूह एकत्रित कर रखा था जिन्होंने अनेक रचनाएं संकलित की। उनमें से सबसे उत्कृष्ट कवि कौन था? तो सबसे उत्कृष्ट कवि था फिरदौसी। तो महमूद गजनी ने अपने आसपास कवियों का समूह एकत्र कर रखा था, उन्होंने अनेक रचनाएं संकलित की, उनमें से सबसे उत्कृष्ट कवि फिरदौसी था। शाहनामा इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिरदौसी का जन्म 10वीं शताब्दी में खुरासान के तूस नामक कस्बे में हुआ था और असदी नामक कवि ने उसे शिक्षा दी और कविता की ओर प्रेरित किया। अलबरूनी, उद्बी जैसे अन्य विद्वान भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इस प्रकार महमूद मुस्लिम इतिहास का प्रसिद्ध शासक था और इसके बारे में प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि महमूद मिशनरी नहीं थे, परिवर्तन उनका ध्येय नहीं था। ये किसने कहा कि महमूद मिशनरी नहीं थे, परिवर्तन उनका ध्येय नहीं था? तो ये हबीब ने कहा है। ठीक है। इस्लामी स्वर्ण युग के विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव वैज्ञानिक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलबरूनी को। तो अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म, जिसे आधुनिक समय में खीवा के नाम से जाना जाता है। अलबरूनी एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिषी और संस्कृत का विद्वान था। महमूद गजनवी उसकी योग्यता और विद्वता से प्रभावित हुआ और उसने राज दरबार में सम्मानित स्थान प्रदान किया। महमूद गजनी के आक्रमण के समय वो कई बार भारत आया और गया और उसने यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, भौगोलिक, दर्शन और संस्कृत पर गहन अध्ययन
किया। वो कई भाषाओं का जानकार था, इसलिए उसे किसी भी भाषा के ग्रंथों का अनुवाद करने में आसानी हो जाती थी। उसने अरबी भाषा में किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना करी और इस पुस्तक में उसने बताया कि सोमनाथ की मूर्ति का निर्माण ठोस सोने से किया गया था। अलबरूनी की महत्ता को देखते हुए उसे विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी के अनुसार सोमनाथ की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो अलबरूनी किससे किया गया था? तो अलबरूनी के अनुसार सोमनाथ की मूर्ति का निर्माण ठोस सोने से किया गया था। नेक्स्ट है, कौन से मुस्लिम हमलावर के साथ अलबरूनी भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनी के साथ में भारत आया था। अलबरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? तो अलबरूनी गजनी मोहम्मद के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद के रचयिता कौन है? तो किताबुल हिंद का रचयिता है अलबरूनी। अलबरूनी की किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में हुई है? तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की है। अब बात करते हैं इब्न बतूता का रिहला। तो भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता है, ये 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी और पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, इसे दावा कहा जाता है और ये मील का 1/3 होता है। तो वर्णन करता है यात्री की पहचान करिए। तो ये यात्री है इब्न बतूता। तो भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक घोड़ा पोस्ट व्यवस्था, उसे उलूक कहा जाता है और ये 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थापन होते हैं, इसे दावा कहा जाता है और ये मील का 1/3 होता है। ये वर्णन मोरक्को निवासी इब्न बतूता का है जो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो सल्तनत काल में उलूक जो है वो घोड़ा पोस्ट होता था। ठीक है, नेक्स्ट, तो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जिसने यात्रा वृतांत की रचना करी, दिल्ली के किस सुल्तान का समकालीन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। तो प्राचीन यात्री इब्न बतूता जिसने रेहला यात्रा वृतांत की रचना करी है, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और 1333 में भारत आया था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता था। इब्न बतूता के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मार्को पोलो, अथनासियस निकितिन, भारत की गरीबी का उल्लेख किया है जैसे यात्रियों ने भी दिया है। अब्दुल रज्जाक 1443 में देवराय द्वितीय के समय भारत आया था और उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखा है, ना कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री के दस्तावेज दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालते हैं? तो अब्दुल रज्जाक के दस्तावेज दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालते हैं। फ्रांसवा बर्नियर तथा पेल्चर, तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चिनुस राय का दौरा करने वाला प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो ये था जीन बैप्टिस्ट टार्वेनियर। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1641 से 1687 में चिनुसराय चिंसूरा का दौरा करने वाला प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टार्वेनियर था। वो 6 बार भारत आया। उसने सूरत, आगरा, बुरहानपुर, ढाका, चिंसूरा, गोवा, गोलकुंडा आदि शहरों की यात्राएं की थी। व्यावसायिक रूप से वो जौहरी था और उसने अपने यात्रा वृतांत में भारतीय हीरो के व्यापार और खनिजों के बारे में विस्तार से लिखा है। इसी प्रकार निकालो मनुची इटली तथा फ्रैंकायस फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस पेशे से डॉक्टर थे और वे औरंगजेब के समय भारत आए थे। मनुची मुगल साम्राज्य में घटने वाली घटनाओं जैसे उत्तराधिकार का युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने अपनी पुस्तक स्टीरियो डी मोगोर में समकालीन इतिहास लिखा। बर्नियर एक चिकित्सक होने के साथ साथ राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वो 1656 से 1668 तक भारत में रहा। उसने दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में तथा मुगल दरबार के आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक रूप में कार्य किया था। फ्रैंकायस बर्नियर और निकोलो मुंची डैश थे, तो ये थे डॉक्टर। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 का मूल्यांकन करना है। तो फ्रैंको बर्नियर कौन था? तो फ्रैंको बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, टेवनियर कौन था? टेवनियर फ्रांसीसी यात्री था जो व्यवसाय से जौहरी था और शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत
आया था। ठीक है, और पेलशार्ड कौन था? तो पेलशार्ड एक डच यात्री था जो जहांगीर के काल में भारत आया था। रॉल्फ फिच कौन था? तो वो अंग्रेज यात्री था जो अकबर के काल में भारत आया था। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। तो निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया? तो भैया ये शुरू हुई थी नील। तो नील जो है वो सल्तनत काल में शुरू की गई फसल है। पान का उद्भव स्थल मलाया द्वीप है। इब्न बतूता ने नारियल और पान का भी वर्णन किया है। वेदों में भी पान के सेवन की पवित्रता का वर्णन है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया है? इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन इसलिए किया था क्योंकि बहुत से लोग इन वस्तुओं से अपरिचित थे। इब्न बतूता पान के बारे में लिखता है कि पान के वृक्ष को अंगूर की लता की तरह उगाया जाता है और इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। नारियल के बारे में लिखते हुए कहता है कि इसके वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है और ये बिल्कुल खजूर के वृक्ष की तरह दिखते हैं। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका मानना था कि मुगल साम्राज्य में सम्राट की समस्त भूमि का मालिक होता है, अर्थात भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास था। आगे वो लिखता है कि सम्राट ही भूमि को अपने अमीरों के बीच बांटता था। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। तो भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो दासों का उपयोग जो है वो दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करने के लिए, पालकी ढोने के लिए, रईसों पर नजर रखने के लिए। तो इब्न बतूता के विवरण से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में दासों को दरबारों में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करने, पालकी ढोने, रईसों यानी कि अमीरों पर नजर रखने के लिए आदि कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता था और बहुत सी महिला दासियों को भी गुप्तचरी एवं सफाई कार्यों में लगाया जाता था। ठीक है, तो अभी समय है तो ये भी कर लेते हैं। भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक की बात करनी है हमें। ठीक है, तो धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना बनावट। तो महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े हैं? तो महान और छोटी परंपराएं शब्द जो हैं वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने गढ़े हैं। ठीक है, तो महान और लघु छोटी जैसी शब्दावली का प्रयोग 20वीं शताब्दी में प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए किया गया है। रेडफील्ड ने समाज में किए जाने वाले कर्मकांडों को महान परंपरा की संज्ञा दी। इसके विपरीत किसानों के द्वारा अपनाई गई वे परंपराएं जो कर्मकांडों में भिन्न थी उन्हें लघु परंपरा नाम दिया है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? तो ये मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय के लिए 2 प्रक्रियाएं कार्य कर रही थी। पहली प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी और इसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण के द्वारा हुआ। इन ग्रंथों का संकलन इस प्रकार किया गया था कि वैदिक शिक्षा से वंचित स्त्रियां एवं शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्ग इसे पढ़ा सकें और इसका लाभ उठा सकें। दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकृत किया जाना था। समन्वय के उदाहरण के तौर पर आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो भक्ति परंपराओं को सगुण और निर्गुण श्रेणी में विभक्त किया गया। तो भक्ति परंपराओं को सगुण और निर्गुण नामक 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सगुण विशेषण सहित भक्ति परंपरा में ईश्वर की मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जैसे कि शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश आदि। इस परंपरा में ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा की जाती थी तथा उनके विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती है। इसके विपरीत निर्गुण भक्ति, जो कि विशेषण विहीन परंपरा में ईश्वर के अमूर्त एवं निराकार रूप की पूजा की जाती है। ईश्वर को निराकार रूप में पूजने वालों में कबीरदास, रैदास, रसखान आदि प्रमुख संत निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। तो नलियरा दिव्य प्रबंधम किसकी रचनाओं का एक संकलन है? तो ये नलियरा दिव्य प्रबंधम अलवार रचनाओं का एक संकलन है। ईसवीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया, जिसे नलियरा दिव्य प्रबंधम 4052 रचनाओं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार, सबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई हैं, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। नेक्स्ट है, कराइकल किस देवता की उपासक थी? तो कराइकल जो है वो शिव देवता की उपासक थी। कराइकल करदक्काल शिव देवता की उपासक थी।
एक स्त्री शिवभक्त कराइकाल अम्मयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परिव्यय किया था, वो किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा बिछुड़ी समुदाय की सदस्य नहीं बनी है। निम्नलिखित अलवारों में से कौन स्त्री संत थी? तो वो थी अंडाल। तमिल प्रदेश में वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया। अलवार वैष्णव संतों की संख्या 12 बताया जाता है, जिसमें अंडाल एकमात्र स्त्री अलवार संत थी। अंडाल की रचनाओं एवं भक्ति गीतों में कृष्ण कथाओं का वर्णन मिलता है। अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो अंडाल जो है वो विष्णु देवता की उपासक थी। नैनार थे, तो नैनार कौन होते थे? सन्यासी होते थे। ठीक है, तो लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों विष्णु भक्त और नैनार शिव भक्त संतों यानी सन्यासियों का उदय हुआ। नैनार संतों की कुल संख्या 63 थी, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान आदि जातियों से उत्पन्न हुए थे। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत अप्पार, सबंदर, सुंदरान और मणिक वाचकार, मणिक सागर थे। इनके गीतों का संकलन तेवरम और तिरुवाचकम नामक ग्रंथों में किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी और वे विभिन्न जातियों से आए हुए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध पेरी अलवार तथा उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर रिड पियोडी अलवार और नम्मालवार शूद्र जाति के थे। इनके गीतों को दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में संकलित किया गया है। प्रसिद्ध अलवार संत अंडाल ने अपने भजन गान में लगभग कृष्ण के बचपन और युवावस्था का गान किया। तमिल में अलवार भजन ज्ञान भगवान विष्णु और उनके अवतार राम और कृष्ण की स्तुति में रचे गए हैं। अलवारों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो अलवार जो है वो प्रसिद्ध अलवार संत अंडाल एक महिला संत थी। नम अलवार महानतम अलवारों में से एक निम्न जाति के शूद्र थे। तमिल में अलवार भजन गान भगवान विष्णु और उनके अवतार राम और कृष्ण की स्तुति में रचे गए हैं। अंडाल ने अपने भजन गान में भगवान कृष्ण के बचपन और युवावस्था का गान किया है। कर्नाटक की वीर सैन परंपरा ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राह्मण बसवन्ना जो है वीर शैव लिंगायत आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1806 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर और लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए हैं। किसके प्रभाव में ऐसा माना जाता है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो अप्पार ने। ऐसा माना जाता है कि शैव संत अप्पार के प्रभाव में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। अप्पार को दासमार का प्रतिपादक माना जाता था। पहले ये पाटलिपुत्र के एक जैन मठ में जैन भिक्षु थे। बाद में शिव की कृपा से एक असाध्य रोग ठीक होने के कारण इन्होंने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म ग्रहण कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन शिव की संहार मूर्तियों में सम्मिलित नहीं है? तो कीर्तार्जुन मूर्ति जो है वो शिव की संहार मूर्तियों में सम्मिलित नहीं है। शिव की कई प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं, जैसे संहार प्रकार, अर्धनारीश्वर, हरिहर कल्याण सुंदर। इनमें से संहार प्रकार की मूर्तियों में कालार मूर्ति, शेरभेष मूर्ति, मल्लकार मूर्ति आदि प्रमुख है। कीर्तार्जुनीय मूर्ति में किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया। इस मूर्ति को संहारक मूर्ति नहीं माना जाता। निम्नलिखित शैव विभूतियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शैव विभूतियों का सही क्रम इस प्रकार है। श्रीकंठ जो है वो पाशुपत संप्रदाय से हैं, लुकलीश पाशुपत संप्रदाय के हैं। अप्पर जो है वो 7वीं 8वीं सदी के नैनार संत हैं। बसव जो है वो 12वीं सदी के लिंगायत संप्रदाय के शैव संत थे। इस्लामी परंपराएं वहदत अल वजूद एक तत्व की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये इब्न अल अरबी हैं। सूफीवाद की उत्पत्ति इस्लाम के वहदत उल वजूद के सिद्धांत से हुई, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और वो ईश्वर के सब वस्तुओं के पीछे है। वहदत उल वजूद का सिद्धांत शेख मुइनुद्दीन इब्न अल अरबी ने किया था। आगे चलकर नक्शबंदी शाखा के प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी ने वहदत उल वजूद का खंडन कर वहदत उल सहूद का सिद्धांत किया। निम्नलिखित में से कौन एक शिया संप्रदाय नहीं है? तो खारिजी जो है वो एक सिया संप्रदाय नहीं है। खारिजी सिया संप्रदाय नहीं है। सिया का प्रमुख संप्रदाय इस्माइल, जैदी, इतना अशारी है आदि है। इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। जीवन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से, नाम से, भक्ति गीत जो राग से निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कक्षी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। 11वीं शताब्दी में सिया सूफी शिक्षाएं उत्तर और मध्य भारत से होती हुई सिंध और पंजाब तक फैल गई थी। सिया सूफी शिक्षाएं शताब्दी से उत्तर और मध्य भारत से होती हुई सिंध और पंजाब तक फैल गई थी। 11वीं शताब्दी में सूफी मत का विकास चिश्ती सिलसिला। अखबार अल अख्बार में उल्लिखित भारत में पहली सूफी महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पहली सूफी महिला जो है
महिला बीबी सारा थी। भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के आगमन के साथ होता है और भारत आने वाले पहले संत शेख इस्माइल थे जो लाहौर आए। उनके उत्तराधिकारी शेख अली बिन उस्मान अल हुजबीरी थे जो दाता गंज बख्श के नाम से भी विख्यात थे। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। तो अब्दुल हक मुहिद्दिस देहलवी अखबार अल अखार के सूफी ग्रंथ है। अमीर हसन सिज्जी फयाद अल मुहात के लेखक हैं। हमीर कलंदर खैर अल मजालिस के लेखक हैं और अमीर खुर्द सियार अल औलिया के लेखक हैं। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो तजकीरा सूफी संतों की जीवनी संबंधी लेख मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। भारत में लिखा पहला सूफी तजकीरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। मालफुजात या मालफुजात सूफी संतों की बातचीत पर एक प्रारंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। ये शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी देहलवी ने किया है। मकतूबात सूफी गुरुओं के द्वारा लिखे गए पत्र बेपत्र थे जो सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों के लिए लिखे गए थे। निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मसाइक के नाम से जाना जाता है। चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी में अपना खानका दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में बनाया था। औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान अल मशाइक अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सिलसिला क्या होते हैं? तो सिलसिला सूफी वंशावली होती है। सिलसिला सूफी वंशावली होती है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का घोतक है जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। सिलसिलों का नामकरण सूफी संत के जन्म स्थान पर हुआ था। जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्त शहर से लिया गया है। सरिया का अर्थ क्या है? तो सरिया का अर्थ है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून। सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है और ये कानून शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंतर्गत उनके समृद्ध शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय पे। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति धर्मांध और अहिंसापूर्ण रही। फिरोज शाह तुगलक स्वयं को खलीफा का नायब प्रतिनिधि घोषित किया था और सिक्कों पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद है। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते हैं। फिरोज शाह तुगलक सरफुद्दीन यहिया मेनरी का बहुत सम्मान करता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक से शेख सरफुद्दीन जल्द ही निराश हो गए क्योंकि फिरोज शाह ने फिरदौसी के संत शेख इज्जुकुक एवं शेख अहमद बिहारी को मृत्युदंड दे दिया था। सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूफीवाद ने पंथ और धर्मों के बीच कोई भेद नहीं किया था। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषया शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी के लगभग इस्लामी दुनिया में सूफीवाद का विस्तार अधिक हुआ था। सूफीवाद ने किरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की रूढ़िवादी परिभाषाओं को नकार दिया और उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर जोर दिया। सूफियों ने कुरान की व्याख्या में अपने निजी अनुभवों के आधार पर की तथा पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। इस्लामिक दुनिया में सूफीवाद कब अधिक फैला था? तो ये फैला था आपका 10वीं शताब्दी में। भारत में चिश्ती पद्धति की स्थापना किसने की? चिश्ती पद्धति की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की है। ठीक है, इनमें से कौन चिश्ती सूफीवाद में संबंधित नहीं है? तो चिश्ती सूफीवाद से ख्वाजा बाकी बिल्ला संबंधित नहीं है। निजामुद्दीन औलिया है, शेख नासिरुद्दीन चिराग है। ठीक है, नेक्स्ट है चिश्तियों का सूफी संप्रदाय उत्तरी भारत में सक्रिय था। ठीक है, सूफी संत डैश को उनके युग को दूसरा सबसे बड़ा संगीतकार माना जाता है। तो पीर बोधन, सूफी संत पीर बोधन को उनके युग का दूसरा सबसे बड़ा संगीतकार माना जाता है। सूफी मलफूजात खैर उल मजालिस किस सूफी संत को समर्पित है? तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद चिराग दिल्ली को समर्पित है। सुहारवर्दी की मध्ययुगीन सूफी संप्रदाय सिंध में सक्रिय थे और फिरदौसी बिहार में सक्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। प्रथम, क्योंकि भारत हमारा देश है और मेरा जन्म स्थान है। देश प्रेम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान जन्नत समान है, उसकी जलवायु खुरासन से अधिक बेहतर है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु की भांति ज्ञानी है। विद्वान और लेखक की पहचान कीजिए। तो ये विद्वान है अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं। जिनका पढ़ना, तूतिया हिंद कौन कहलाता था? तूतिया हिंद जो है वो अमीर खुसरो कहलाते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो पटियाली में हुआ है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
छोड़ देते हैं इसको। चिश्ती समाज में कौल कव्वाली की शुरुआत में और आखिर में धार्मिक गीत गाने की प्रथा के प्रारंभ की अनोखी शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बाशरा सूफी जो इस्लामी कानून शरिया का पालन करते हैं वर्ग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके चिश्ती और सुहरावर्दी। शाहजादा दारा शिको और उनकी बहन जहारा निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये शिष्य थे मुल्ला शाह बाचकी द्वारा दारा शिको और उसकी बहन जहारा बेगम दोनों के शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजहां ने अपने बल्क और बादशाह अभियानों के दौरान किस सूफी संत की सेवाएं प्राप्त की हैं? तो नक्शबंदी सूफी की। नेक्स्ट, सूफी सिलसिले का संगठनात्मक ढांचा और उनकी भूमिका। तो विलायत जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र होता था, मुरीद जो थे वो शिष्य थे, वली जो है वो पीर का कार्य करने के लिए पीर द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी होते थे और पीर जो है वो शिक्षक होते थे। सूफी शब्दावली और अर्थ। तो फुतूह जो है वो बिना मांगा दान होता था, खानका जो है वो सूफियों के रहने का स्थान होता था, बरकत जो है वो सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता कहलाती थी और मलफूज जो है वो सूफी संत का वार्तालाप होता था। सूफी संतों के कार्यक्षेत्र। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है, शेख बहाउद्दीन जकारिया मुल्तान से थे, शेख फरुद्दीन मसूद गंजे शंकर अजोधन से थे, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से थे। नवीन भक्ति पथ और उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। तो भक्ति या धार्मिक आंदोलन में कई रहस्यमय और प्रतिवादी सिद्धांतों को पुनः संयोजित किया गया है 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित भक्ति या प्रचारकों का सही क्रम बताइए। तो ये है कबीर, नानक और चैतन्य। पहले कबीर आए, फिर नानक आए, फिर चैतन्य। गुरु नानक की धर्म संकल्पना थी, ये थी तीव्र व्यवहारिक और नीतिपरक, दोनों। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न शोध। सूफी और भक्ति आंदोलन प्रकृति में सामंजस्यपूर्ण थे। तो ठीक है, तो सूफी और भक्ति आंदोलन प्रकृति में सामंजस्यपूर्ण थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त की, जिसने बाबर को प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान के साथ था? तो वो थे शेख जमाली। इसी के साथ ही ये वाला हमारा खत्म होता है। इसको थोड़ा मैंने फास्ट कराया, इसका कुछ रीज़न है। तो कल हम करेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से स्टार्ट। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लास्ट वाला थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है, उसका थोड़ा सा रीज़न है, आई होप आप समझेंगे। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। तो स्टडी विद अनु को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं कल।